हरे कृष्णा। व्रत यानी संकल्प या दृढ़ निश्चय। हमारी संस्कृति में व्रत और उपवास का महत्व हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि सभी धर्मों में व्रत और उपवास का महत्वपूर्ण स्थान है। व्रत का लक्ष्य है हमारे मन और चेतना को भगवत भक्ति में लगाना। इसी उद्देश्य से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। तो आज हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं कि वे उन्हें विस्तार पूर्वक ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के बारे में बताएं। तो ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रश्न से पूरे जगत का मंगल होगा। वे बताते हैं कि ये जो एकादशी है ये बहुत ही सुंदर वरदान प्रदान करने वाली है। ये अपरा एकादशी अपार धन देने वाली एकादशी है। जो व्यक्ति इस व्रत का सख्ती से पालन करते हैं वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, दूसरों की निंदा, दुराचार आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि परस्त्री गमन करना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, इस तरह के घोर पाप भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। रणभूमि से भाग जाने वाला क्षत्रिय, कि गुरु की निंदा करने वाला शिष्य, ऐसे पापी व्यक्ति भी अगर इस अपरा एकादशी का पालन करते हैं तो वे आध्यात्मिक लोक में जाने के अधिकारी बन जाते हैं। पुष्कर नदी में कार्तिक पूर्णिमा में स्नान करना और गंगा नदी में पितरों को पिंड दान करने से जो लाभ मिलता है वही लाभ अपरा एकादशी के पालन करने से मिलता है। तो इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक महिध्वज नाम का पुण्यवान राजा रहता था, लेकिन उसका जो छोटा भाई था वज्रध्वज, वो बहुत ही क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था। अपने बड़े भाई से वज्रध्वज बहुत ज्यादा द्वेष करता था। इसी ईर्ष्या के प्रभाव से उसने एक दिन अपने भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। तो एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उस स्थान से गुजर रहे थे। तो उन्होंने उस प्रेत को देखकर अपने तपोबल से वो समझ गए कि क्या कारण से इसे प्रेत बनना पड़ा। करुणामय होकर उन ऋषि ने उस प्रेत को वृक्ष के नीचे उतारा और उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। वे ऋषि इतने दयालु थे कि उन्होंने उस राजा के प्रेत शरीर से मुक्त करने के लिए स्वयं अपरा एकादशी के व्रत का बहुत सख्ती से पालन किया और व्रत का सारा पुण्य उन्होंने उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। ऋषि को धन्यवाद व्यक्त कर राजा दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक चले गए। तो प्रत्येक एकादशी का व्रत हमें सिर्फ एक ही लक्ष्य से करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। एकादशी व्रत के पालन का अर्थ है कि हमें भक्तिमय कार्यों को बढ़ाना चाहिए, भक्ति में उत्साह को बढ़ाना चाहिए, जैसे कि श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम जप करना, भक्तों का संग लेना। इस प्रकार से इस एकादशी व्रत का पालन करके हम कृष्ण की कृपा के अधिकारी बन जाएंगे। तो अपरा एकादशी के इस महत्वपूर्ण अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस व्रत का अनुपालन अवश्य कीजिए। आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।